श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेहीजन एवं भगवत कथा रस के रसक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमने और आपने भगवान की कथा सुनी। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह होना है। राजा जनक जी ने जनवासी से सबको बुलवाया तो भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के सहित घोड़ों पर सवार होकर के राजा दशरथ जी और सभी बाराती विवाह मंडप की ओर प्रस्थान किए। चले जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन घोड़ों पर बैठे हुए हैं उन घोड़ों की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है और बाराती घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। जेहि तुरंगो पर राम विराजे, गति विलोकी खगो नायक लाजे। जिस घोड़े पर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हुए उसकी गति को देख करके और पक्षियों के राजा गरुण जी भी लजा जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहा नहीं जाता है कितना सुंदर घोड़ा है। जेहि बरबाजी राम असवारा, तेहि सार दऊना वरने पारा। जिस घोड़े पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं उस घोड़े का वर्णन शारदा सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी आगे आगे जा रहे हैं, सभी बाराती साथ में जा रहे हैं। भगवान शंकर जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने 15 नेत्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए और अपने भाग्य की बड़ी सराहना की। जब भगवान विष्णु ने और लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का दर्शन किया तो भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर बड़े हर्षित हुए और ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के अपने 8 नेत्रों के द्वारा दर्शन किए और अपने 8 नेत्र होने का लाभ प्राप्त किया। उधर देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी जिनके ब्रह्मा जी से 1.5 नेत्र हैं यानी 12 नेत्र हैं, उन्होंने अपने 12 नेत्रों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। देव सकलोशुर पतहि सेहाहि, आज पुरंदर सम को नाही। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं। ईर्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवराज इंद्र के 1000 नेत्र थे जो गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुए थे और उस श्राप को इंद्र ने आज परम हितकर माना क्योंकि वे 1000 नेत्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि का दर्शन कर रहे हैं और इसी के कारण देवता लोग उनसे ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज देवराज इंद्र जैसा कोई नहीं है। वे बड़े भाग्यशाली हैं जो 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं।
अन्य देवताओं ने भी प्रसन्न मन से भगवान श्री रामचंद्र जी के उस स्वरूप के दर्शन किए। राजाओं के, दोनों राजाओं के समाज ने दर्शन किए, वे बड़े सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। अब यहां जब बारात विवाह मंडप की ओर आ रही है, तब यहां रनिवास में तैयारी हो रही है परछन की। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि विधु बदनी सब मृगिलोचनी, सब निज तनो छवि रति मधुमोचनी। वहां की सुंदर स्त्रियां जो चंद्रमा के मुख के समान जिनके मुख हैं, हिरणों के सी आंखें हैं, और सभी अपनी छवि के द्वारा कामदेव की स्त्री रति के भी सुंदरता को फीका कर रही हैं। अनेक प्रकार के वस्त्र सुंदर पहने हुए हैं, सभी अंगों में यथास्थान आभूषण पहने हुए हैं, सब अपने अंगों को सुमंगल बनाए हुए हैं और कोयल कैसे कंठ से मधुर गीत गाती जा रही हैं। जब वो रास्ते में चल रही हैं तो उनके कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल को देख करके कामदेव के हाथी भी लजा रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश में और पृथ्वी पर, वहां नगर में, जनकपुर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं। अब यहाँ जो सची इंद्राणी थी, शारदा सरस्वती जी थी, माता लक्ष्मी जी थी, माता पार्वती जी थी, ये भी साधारण स्त्रियों का वेश बनाकर उनमें सम्मिलित हो गई थी भगवान की इस लीला का दर्शन करने के लिए, उनके विवाह का दर्शन करने के लिए। और सब बड़ी प्रसन्न हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, अपना अपना वेश उन्होंने छिपा लिया है। इधर माता सीता जी की माता सुनैना जी को भगवान श्री रामचंद्र जी का जो श्रेष्ठ वेश है, दूल्हा रूप है, उसको देख करके जितना आनंद हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी कभी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। यदि हजारों सरस्वती जी भी वर्णन करना चाहें तो उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब वहां जो परछन करने के लिए स्त्रियां आई थीं, उन्होंने वेद की रीति के अनुसार, अपनी कुल की रीति के अनुसार, अपने क्षेत्र की रीति के अनुसार सभी व्यवहार किए। जो नैंग जोग थे उन सभी को संपन्न किया। अब जब वो परछन कर रही हैं, तब इधर पंचो सवदो धुनि मंगल नाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। 5 प्रकार के शब्द हो रहे, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही। इन 5 वाद्य यंत्रों के शब्द हो रहे हैं। 5 प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं। 5 प्रकार की ध्वनियां वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि। उस समय पर 5 प्रकार के शब्द हो रहे हैं, 5 प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं। अनेक प्रकार के पावड़े बिछाए जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करके उन्हें अर्घ्य प्रदान किया गया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने मंडप की ओर प्रस्थान किया। दशरथ जी के सहित सभी लोग मंडप में प्रवेशित हुए और वहां उन लोगों के वैभव को देख करके लोकपति भी लजा रहे हैं। समय समय पर देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं और ब्राह्मण लोग, मुनि लोग शांति पाठ का वाचन कर रहे हैं। आकाश में और जनकपुर में बड़ा कोलाहल है, शोरगुल हो रहा है। अपना पराया कुछ सूझ नहीं पड़ता है, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी मंडप में आए, उनको अर्घ दे करके सुंदर आसन पर बैठाला गया। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करी वैद के लोक के सब रीति। इधर दशरथ जी और जनक जी दोनों प्रेम के सहित मिले। उन्होंने वैदिक और लौकिक सभी रीतियों का निर्वाह करते हुए आपस में भेंट की। और जब दोनों राजा मिल रहे हैं तब तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी उपमा खोज खोज करके कभी लोग लजा गए, लेकिन कोई उपमा उनके योग्य कहीं नहीं मिली। अतः उन्होंने कहा कि इनके योग्य कोई उपमा नहीं है, इनके समान तो केवल ये ही है। सामधि देखी देवो अनुरागे, सुमन वरस जस गावन लागे। दोनों को समान रूप से देख करके, समसमधि देख करके देवता लोग प्रेम से मग्न हो गए। उन्होंने फूलों की वर्षा की और उनके यश का गान करने लगे। और कहते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तब से आज तक अनेक प्रकार के विवाह देखे और सुने, किंतु जो आज एक समान एक जैसा समाज है, दोनों राजा एक जैसे हैं, ऐसा समाज और ऐसा विवाह आज तक कहीं नहीं देखा। देवो गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोहु दिशि माची। इस प्रकार देवताओं की सुंदर वाणी को और सत्य वाणी को सुन करके सभी लोगों के अंदर अलौकिक प्रीति उत्पन्न हो गई। दोनों समाजों के अंदर अलौकिक प्रीति बढ़ गई। तब राजा जनक जी ने अपने हाथ से उठा करके दशरथ जी के लिए, वशिष्ठ जी के लिए सुंदर आसन दिए, उनको सुंदर आसनों पर बैठाया। और जनक जी ने वशिष्ठ जी को अपने कुल गुरु के समान, कुल इष्ट देवता के समान उनकी पूजा की और अनेक प्रकार से अनुनय विनय की और उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। उसके बाद राजा दशरथ जी का पूजन किया। राजा दशरथ जी के पूजन के बाद में वामदेव आदि जो ऋषि वहां उपस्थित थे, मुनि उपस्थित थे, उनका पूजन और वंदन किया। इस प्रकार अनेक प्रकार से जनक जी ने सभी बारातियों का सम्मान किया, अनेक प्रकार के दान दिए, उनका सम्मान किया, विनती की। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। इधर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि और अन्य देवता सभी कपट रूप से सुंदर वेश बना करके, मनुष्यों का सा वेश बना करके वहां सम्मिलित हुए थे। अतः भी यह सब कौतुक देख रहे हैं। पूजे जनको देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। जनक जी ने उनका भी देवताओं के समान समझ करके उनका पूजन किया, वंदन किया और बिना पहचान के ही उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किए। वहां वो अब सभी को पहचान नहीं रहे हैं, इसके बाद भी सभी का पूजन करते हैं, सबको सम्मान सुंदर आसन प्रस्तुत करते हैं। उन आसनों पर उनको बिठाला जाता है। अब इसके आगे की कथा हम आप पुनः अगली बार सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।